हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापत माइंड ट्रैक 07 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सारे अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये मौसम क्या है, कुछ ऐसे ही है ना। और उम्मीद करते हैं आप सारे अच्छे हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। आपको पता होना चाहिए जो रीट का एग्जाम अब कुछ टाइम पहले ही गया है ना, लगभग कल परसों के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर अभी हुआ है। और आप जो हो रहा है उसका जो पैटर्न बन गया है वो यूपीएससी का पैटर्न बन गया है। यूपीएससी का मतलब कि उसका अगर कोई बच्चा प्रश्न करना है ना तो वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट उसको याद होना चाहिए कि स्टार्टिंग से एंड तक की क्या विशेषता है, क्या इसकी स्थिति है। अगर सीधी सीधी बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में, तो मनोविज्ञान की जो फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, तो अगस्तु के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। और अगर आधुनिक की बात करें, आधुनिक जनक, तो उसमें कहा जाता है विलियम वुंट या जेम्सन को। तो इसमें क्या होता है, इनके बारे में पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए कि उसने कौन सा सिद्धांत दिया, किसमें दिया, कब दिया, सन क्या था, उसने किस बुक में बोला, क्या स्थिति है। तो आपके पास पूरा कंसेप्ट होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। ये इसका यूपीएससी का पैटर्न पूरा डिटेल उसको क्या याद होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी तैयारी है वो कमजोर नहीं है, बल्कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझना होगा। ये नहीं है बस रटने से कुछ नहीं है, क्योंकि दिमाग में जब तक नहीं बैठी जब तक बेकार है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कुछ लगभग कई टाइम से क्लास मिस यूं हो रही है। मैं आपको बता दूं क्लियर, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो। जो अपनी क्लास मिस होने का असली कारण है वो 2 या 3 दिनों से लगभग कई दिनों से क्या है, तबीयत में बिल्कुल गिरावट आ चुकी है। तबीयत इतनी खराब है जिसके सामने मैं आपके सामने पेश नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखता हूँ तो मेरे आज भी क्या है, ब्रेन में जो अपना दिमाग है उसमें क्या है, दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। पर मैं क्या है, अब इतना कंट्रोल है, लगभग ठीक है, इतना नहीं है पर फिलहाल जब भी है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है जैन से संबंधित। जैन साहित्य अपना टॉपिक चल रहा है किसके अंदर, आदिकाल के अंदर। तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए आपके सामने फिर से उपस्थित हो चुका हूँ, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है वो है फिलहाल इस टाइम जैन साहित्य। जैन साहित्य, तो अपन जैन साहित्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पहले भी की थी कि जैनों का मतलब क्या है, क्या इनका उपदेश है, कैसे इनका पुराण आया था, क्या उपदेश दिया था, क्या स्थिति। इनके बारे में हम पिछली कक्षा में पूरी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। जो बेसिक स्टेप था वो आपने कंप्लीट कर लिया। आज पढ़ेंगे इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में। प्रमुख ग्रंथ जैनों के बारे में सबसे पहला जो ग्रंथ माना गया है वो नंबर 1 श्रावकाचार, ठीक है। श्रावकाचार सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। इसका जो सन था वो सन है 1933 ईस्वी का, ठीक है। श्रावकाचार फर्स्ट रचना है। श्रावकाचार क्या है, ये गृहस्थाश्रम है। देखो ये किससे संबंधित है, गृहस्थ धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित संबंधित है, समझ गए। किस धर्म से संबंधित है, गृहस्थ धर्म से संबंधित है ये वाला। अगर इसके बात करें अपन तो इसमें जो वर्णन किया है ना वो दोहों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, दोहों से। और दोहों की जो संख्या मानी है वो है 250, मतलब 250 में। इसमें क्या है, जो गृहस्थाश्रम से संबंधित जो भी आ गए ना उसमें क्या है, क्या किया था, गृहस्थाश्रम से संबंधित इसका उपदेश दिया है, इससे संबंधित बताया गया है ये वाला, ठीक है ना। और इसके जो प्रतिपादक है, जो सबसे वाला पहले वाला देने वाला था, उस व्यक्ति का नाम था, ये आपके सामने लिख दूं, यही लिख देते हैं। अगर इसकी बात करें रचनाकार, तो रचनाकार, अगर रचनाकार की बात कर लें तो रचनाकार इसके आचार्य आचार्य देव सेन, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैन साहित्य में सबसे पहला या प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम है श्रावकाचार, ठीक है। इसका जो समय काल था वो है 1933 ईस्वी, और रचनाकार आचार्य देवसेन। दूसरी बार आता है, दूसरे नंबर पे ग्रंथ आता है भरतेश्वर भरतेश्वर बाहुबली दास, बाहुबली दास, बाहुबली
बलि रास। ठीक है भाई, बाहुबली रास आता है। और ये जो लिखा गया है शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, शालिभद्र सूरी। ठीक है, शालिभद्र सूरी, सूरी ने इसका लिखा था। इसमें जो वर्णन किया है, अगर इसके हम वर्णन की बात करें तो ऋषभदेव है भाई, ऋषभ ऋषभदेव। ऋषभदेव की दो पत्नी है, एक का नाम है सौनंदा। ठीक है, सौनंदा। और दूसरा है जिसका नाम है सोमंगला, सुमंगला। इन दोनों के दो पुत्र हैं अलग अलग। अगर इसके पुत्र की बात करें तो इसका जो पुत्र है उसका नाम है भरतेश्वर, भद्रेश्वर। और इसमें जो सुमंगला का पुत्र है उसका नाम है बाहुबली, बाहुबली। इसमें जो वर्णन किया गया है किसका किया है, भरतेश्वर और बाहुबली के युद्ध का वर्णन। इसमें वर्णन क्या है, ये दो हैं इसके पुत्र, तो यहां लिख देता हूं इसका वर्णन है। वर्णन की बात देख लें, भरतेश्वर बाहुबली, बाहुबली के युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन। समझ गए ना, भट्टेश्वर बाहुबली और इसमें क्या युद्ध का वर्णन किया है। और इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है, अगर दोहों की बात करें तो कितने दोहे हैं इसमें, इसमें है 205। कितने दोहे भैया, 205 दोहों के साथ इसका क्या किया है, वर्गीकरण किया है। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें, इसका जो संस्थापक सॉरी जो इसको संकलन करने वाला व्यक्ति था, अगर ये व्यक्ति देखो, रचना तो है इसकी भद्रसूली की है ना, और इसकी जो संपादक किया है, संपादक करने वाला व्यक्ति का नाम है दूसरा, जिसने इन सारे ग्रंथों को इकट्ठा किया है, सारी चीजों को एकत्रित किया, जानकारी की है, उसको संपादक कहेंगे। तो इसके जो संपादक है, संपादक, इसका जो संपादक है उसका नाम है मुनि जीन विजय, मुनि जीन विजय, मुनि जीन विजय ने इसका क्या किया है, संपादन। तो ये दो रचनाएं आपके सामने, मैंने आपके सामने बिल्कुल लिख दी है। ठीक है ना। इसके बाद और आप हम आगे तो बढ़ेंगे, ये 3 हो गया, सॉरी तीसरी रचना आएगी नंबर 3, पांडव रास, पांडव रास। ये रचना भी है भद्रसूली की है, शालिभद्र सूली, सूली, शालिभद्र सूली की रचना है। ठीक है, इसमें जो सर्ग है बस इसमें याद रखना है, 15 सर्गों का वर्णन है, 15 सर्गों में वर्णन है। जो इनमें काम करने की चीजें बस वो है, क्योंकि इतना भी इनमें नहीं मिलता है, बस नाम नाम मिलते हैं इसमें, इस साहित्य में। इसके बाद आता है बुद्धि उपदेश, बुद्धिराम से जानना कुछ ऐसा नाम है, 5 में लिखो पहले आप। इसको जो लिखने वाला है, हाँ इससे पहले आप लिखो उपदेश रसायन, उपदेश रसायन। ठीक है ना। उपदेश रसायन में जिसमें लिखने वाला व्यक्ति था उसका नाम था सीवी, सीवी। अगर सीवी की बात करें तो शालिभद्र, शालिभद्र का शिष्य। समझ गए, शिवी, शिवी कौन है, शालिभद्र का शिष्य है जिसका नाम क्या है, शिवी। ठीक है, उपदेश रसायन। ठीक है ना। अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि को जो ये रास है ना, बुद्धि रास, ये दोनों रास हैं,
क्योंकि पुराने समय में रास वगैरह ये सारी चीजें लिखी गई। तो ये रास है और ये भी रास है। इसको लिखने वाला व्यक्ति भी सूर्य है, शालिभद्र सूर्य। कितना हो गया? 5 हो गए ना दर्शन। अब एक नोट डाल के लिखना अपने को एक चीज में। कौन सी वाली? उपदेश रसायन। पहले अपन उपदेश रसायन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो उपदेश रसायन है ना, इसका जो समय काल है वो 1114 का है। 1114 का, 1114 ईस्वी का इसका समय काल। ठीक है। तो उपदेश रसायन, उपदेश रसायन, उपदेश रसायन कृष्ण लीला का वर्णन है। कृष्ण के रासों का वर्णन वर्णन है। ये तो हो गया नंबर 1। अगर इसमें बात कर लेते हैं, ये अलग है ना, इसको क्या हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं जिससे ये अलग रहेगा। फर्स्ट हो गया। इसी में देखते हैं ये रास परंपरा, रास परंपरा। ये रास परंपरा काल क्रम की प्रथम रचना मानी। अगर प्रथम रचना मानने वाली कौन सी है? कौन सी? रास परंपरा की, जिसमें रास संगीत वगैरह नृत्य के बारे में जो वर्णन किया गया है वो उपदेश रस है। ठीक है ना। इसी में आप लोग देखेंगे तो कुछ विद्वान मिलते हैं अपने को अलग, कुछ विद्वान। तो कुछ विद्वान बुद्धि रास है ना, बुद्धि बुद्धि रास को प्रथम रास प्रथम रास का ग्रंथ मानते हैं, ग्रंथ मानते हैं। ये मानते हैं कि भाई जो सबसे पहला प्रथम रास का ग्रंथ जो लिखा गया है ना वो बुद्धि रास है, क्योंकि इसमें भी क्या है, केवल कृष्ण भक्तियों के कुछ पद मिलते हैं बुद्धि रास के अंतर्गत। पर उपदेश रसायन खुद एक रास है। रास का मतलब रास समझो, देखो ढंग से, यहाँ कोई रास नहीं है, इसमें रास है ना। इसमें क्या है? भूतेश्वर बाहुबली है ना, भर्तृश्वर बाहुबली रास। तो इसमें युद्ध का वर्णन है, पर उससे पहले क्या है, प्रेम वगैरह इससे संबंधित होता है, वो रास में आता है। पांडव रास, ठीक है, उनकी लीलाओं का वर्णन। बुद्धि रास में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है ना। पर इसमें जो उपदेश रास है, उपदेश रास में उपदेश देते हुए क्या रास किए गए, और इसी के कारण इसको सबसे पहले क्या माना गया है, जैन साहित्य में सबसे पहला रास परंपरा का कालक्रम के आधार पर सबसे पहला जो ग्रंथ है उपदेश रसायन। तो अपने 5 हो गया। इसके बाद अपना आएगा चंदन वाला, है ना। चंदन वाला अगले पढ़ेंगे। इसको यहां तक आप उतार लीजिए। कितना हो गया अपने पास? अपने पास हो चुके हैं भाई साहब कम से कम 5 ग्रंथ, है ना। टोटल तो मेन देख जाए तो 7-8 होने चाहिए। अपने 5 हैं कंप्लीट। यहां तक एक बार आप उतार लीजिए इनको। सही दिख रहा है क्या? उतार लो भाई एक बार। इसका समय काल अपन लिख दिया उपदेश रास का। अगर उपदेश रास में बात करें तो इसमें एक चीज मिल जाएगी अपने को एक्स्ट्रा, कि इसमें ना, इसमें 80 छंद है। कितने छंद है? 80 छंदों में इसका वर्णन किया है उपदेश रास के अंदर। ये वर्णन मिलता है।
उतार लिए क्या? चलें आगे? चलो भैया आगे की ओर अपन चलते हैं। अब आगे लिख लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, तो अपना ये हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। तो चार अपने पांच हो गए। जितनी काम की डिटेल है और जितनी डिटेल है वो आपके सामने मैंने लिख दी है, ठीक है ना। कितना हो गया? 1100। इसके बाद आता है चंदन वाला, चंदन वाला रास, चंदन वाला रास। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लो, ये नाई का प्रधान रास है। कौन सा? चंदन वाला। और इसके जो लेखक है, लेखक की अगर बात करें तो चंदन वाला लेखक के जो व्यक्ति हैं उसका नाम है जीनदास। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन दो दो को पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। इसके साथ ही अगला स्थूली, स्थूली स्थूली रास है ना। कौन सा है? स्थूली रास। स्थूली रास को भी पढ़ लेंगे। अगर इसका कालक्रम देखें तो इसका जो कालक्रम है वो है, इसका समय, काल या समय, इसका जो समय है वो है 1200। अगर इसके लेखक की बात करें, इसका जो लेखक है या रचनाकार है, रचनाकार, तो इसका जो रचनाकार है वो कौन सा है? उसका नाम है आसगु। ठीक है, इस व्यक्ति ने। इसका वर्णन बताएंगे, वर्णन में क्या है और किस किस का वर्णन किया गया है। अगर इसका समय देखें तो ये है 1209 की रचना। ठीक है, अगर इसके कालक्रम देखें, कालक्रम तो हो गया 1200। रचनाकार, रचनाकार, इसका जो रचनाकार है वो है जीन धर्म सूरी। अगर इस रचना का उपनाम देखें, उपनाम, तो उसका मैं जीन धर्म सूरी, जीन धर्म रास। स्थूली भद्र रास। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चंदनवाला के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चंदनवाला में सबसे पहली बात तो ये नायिका प्रधान रास है। कौन सा है? नायिका प्रधान, नायिका प्रधान, नायिका प्रधान रास है। ठीक है, अगर इसकी विशेषता बात करें तो ये खंड काव्य, खंड काव्य, ये तो ये खंड काव्य। दूसरी बात, नायिका प्रधान है, नायिका प्रधान, नायिका प्रधान रास है। इसके बाद अगर इसमें वर्णन करें तो सम्मिलित, अगर सम्मिलित, अगर सम्मिलित की देखें तो सम्मिलित में इसमें मिलेगा अपने को क्या क्या चीज। एक तो इसमें मिलेगा अपहरण, अपहरण, बलात्कार, तस्करी, तस्करी आदि। तो इसमें देखो वर्णन किसका है? अपहरण का वर्णन किया है, बलात्कार का वर्णन है, तस्करी का। तो इस रचना के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं। नायिका प्रधान रास है, तो इसमें नायिका प्रधान, अगर इसके इसमें एक नायिका है, इसका वर्णन है, तो नायिका प्रधान रास है, यहाँ लिख देता हूं। नायिका का जो वो है, क्या नाम है? पिता।
इसका यहाँ का वर्णन है, इसकी एक पुत्री है, पुत्री, और पुत्री का नाम है चंदन वाला। इसमें क्या प्रेम का वर्णन है, नायिका प्रधान भाव से प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इसके जो पिता है पुत्री है ना, पुत्री चंदन वाला है, और चंदन वाला के पिता का नाम है दही वाला। और इसमें ये सारी चीज वर्णन है, यहाँ तक कि ये सारी चीज ये मान लीजिए एक बार। जीर्ण धर, इसके बारे में बात कर रहे थे अपन, है ना। तो देखो जीन धर्म में इसमें वर्णन किया गया है किसका, इसको सीधे लिखेंगे। तो देखो स्तुल सूरी बाद में इसकी कहानी सुन लेते थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्तूल, हाँ स्थूली रास, स्थूली मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, जो बाद में जैन धर्म को अपना लेता है। सबसे पहले इसके साथ क्या घटना होती है कि एक वैश्य होती है किसी गांव के अंदर, जिस गांव में यह रहता है, उससे प्रेम करने लग जाता है और प्यार करता है अत्यधिक सीमा में। तो जैसे ही अगर जैसे तुलसी वाला अगर आपने कहानी देखी होगी, तो उसमें सांप को पकड़े गए सीधी किसमें छिड़ जाता है, खिड़कियों में, और अंदर चला जाता है। तो सेम इसके साथ भी ऐसी कंडीशन है। तो उसको क्या है, जो रत्नावली है तुलसीराज को फटकार देती है और बोलती है कि इस इतना ध्यान अगर तुम ईश्वर भक्ति में लगाओगे तो वो ज्यादा सार्थक होगी, ना कि ये एडवांस का शरीर। तो ऐसे व्यक्ति इसके साथ हुए, तो इसने क्या लास्ट में जैन जैन धर्म को अपनाया, किसने, स्थूलीभद्र सूरी ने लास्ट में जैन धर्म को अपना लेता है और एक सन्यासी बन जाता है। ये है इसमें कहानी। तो इसमें लिखते हैं, इसमें स्थूली स्थूलीभद्र एक वैश्या से प्रेम प्रेम करते हैं तथा सभी का परित्याग, सभी का परित्याग करके, सभी का परित्याग करके जैन धर्म को अपना कर मोक्ष मार्ग पर चलता है। लास्ट में कहता है, स्थूलभद्र सूर्य लास्ट में कहता है कि जितना अगर मैं अपनी भक्ति को ईश्वर के प्रति लगाऊं, सही कार्यों में लगाऊं, तो मुझे क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रेम को छोड़ करके, मतलब ऐसे नारक प्रेम को छोड़ करके हमारे शरण में आओ और मुक्ति के मार्ग खोजो। तो ये स्थिति है इसकी, उतार लो। कर लिया क्या, उतार लो एक बार। इसके बाद 13 में एक रचना आती है, ठीक है, और इसका सुमंत गण 8वें नंबर की रचना है, नंबर 8 लिखूं, और इसका नाम है नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। और इसमें जो लेखक हैं इसके सुमितन सुमति गण, ठीक है, सुमति गण नाम से एक क्या है व्यक्ति है जिसने इस रचना का क्या किया है, बनाया है, सुमति गण। अगर इसमें रचना के छंदों की बात करें, तो इसमें जो छंद है, इसमें छंद, तो छंद की जो संख्या है वो 58 है। इसमें नेमिनाथ नेमिनाथ के कृष्ण की बाल
लीलाम, बाल लीलाम का वर्णन किया है। तो सुनो, नेमिनाथ एक साधु है, सॉरी एक साधु संत है जिसमें कृष्ण के प्रति भक्ति है, और इसने जो भक्ति की है वो कृष्ण की बाल रूप में की है, ना कि वो उपदेशात्मक रूप में। तो कृष्ण का अगर रूप देखें तो देखो बाल लीला सबसे छोटा वाला, जिसमें क्या है वो अपने जो मैया है ना उसको क्या मट्टी खा के दिखाता है और मुंह खोलता है तो उसको क्या पूरा ब्रह्मांड दिखता है यशोदा को। तो वो होता है बाल लीला, जिसमें नटखट मतलब उधम करता है, मटकियों को पकड़ता है, माखन खाता है, ये सारी बाल लीलाओं में उसका वर्णन है। उससे अगर थोड़ा ऊपर चले जाएं, थोड़ा सा अगर वैश्य की बात करें तो वो गुरु के आश्रम में आता है, वो जो कृष्ण है उसकी लीलाओं का अलग वर्णन है। अगर उससे भी अगर अपन चले जाएं तो महाभारत में जो उपदेशात्मक देने वाला व्यक्ति है कृष्ण, उसका है अलग रूप है। तो इसमें जो नेमिनाथ है वो जो पूजा करते हैं वो कृष्ण की बाल लीलाओं करते हैं, मतलब कि बचपन की लीलाओं का उसको वर्णन करते हैं, उससे ही क्या संबंधित होकर के क्या करते हैं उसकी भक्ति करते हैं। इसलिए इसका नाम है नेमिनाथ रास, जो जैन धर्म की रचना है, और इसको बनाने वाला व्यक्ति है सुमति गण। ये आपको याद रखना है जिससे आप भूल नहीं जाए, क्योंकि नेमिनाथ के नाम से तो इसने रचना की है, उसी का वर्णन किया है, पर इसका जो संकलन और रचनाकार है वो सुमति गण है। तो यहाँ तक केवल उनको उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर देखेंगे थोड़ा सा और। इसकी जो रचना का समय है ना वो है 1213 ईस्वी में। इसमें जो समय है वो समय लिखना भूलिए, तो इसका समय मैं आपको लिख दूं। इसका जो समय देखो क्रम से चल रहा है 1213 ईस्वी। अगर इसका समय ये 1200, 1209 और 1213 ईस्वी, तो ये होगी 3 रचनाएं। यहाँ तक उतार लीजिए, 3 मतलब टोटल होगी 8। इनको उतार लो। ठीक है, तो ये उतार लिया होगा, ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। जो भी रचना प्रमुख है वो वाली आपके सामने मैं पेश कर दी। अभी कई रचना बच रही हैं, लगभग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करेंगे, जो छोटी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं, जैसे ये छोटी है, ये छोटे छोटे हैं, ऐसे ही अपन अगली क्लास में सभी को खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने दोस्तों तक अपनी जो क्लास है इसको आगे शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और वीडियो को लाइक जरूर करो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।